सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें जंगल में फैल रही थीं और उसी के साथ हवा में एक मीठी खुशबू तैर रही थी, घी में तली हुई गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लेकिन रंग बिरंगी दुकान सजी थी, जिस पर लिखा था चंचल हिरन की स्पेशल जलेबी। आओ आओ, गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हिरन बड़ी तेजी से गोल गोल जलेबी घुमा रहा था। उसके हाथ इतने फुर्तीले थे कि जलेबी एकदम परफेक्ट बनती थी। अरे हिरन बहन, जल्दी दो ना, मेरा तो पेट सुबह से गाना गा रहा है। तुम्हारा पेट नहीं, तुम खुद ढो लो। लो पकड़ो। वाह, ये तो स्वर्ग वाली जलेबी है। हिरण बहन, मुझे 2 किलो पैक कर दो। 2 किलो? अकेले खाओगे या पूरा जंगल बुलाया है? अरे नहीं, आधी मेरे लिए, आधी मेरे पेट के लिए। हिरन बहन, हिरन बहन, मुझे उधार में दे देना। उधार? पिछले हफ्ते का पैसा दिया? अरे वो, मैं तो भूल ही गया। तो आज भी भूल जाओ जलेबी। हट जाओ सब, वीआईपी ग्राहक आया है। वीआईपी? कौन वीआईपी? मेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेट। आइए आइए, आपके लिए स्पेशल बड़ी जलेबी। धीरे धीरे पूरी दुकान के सामने भीड़ लग गई। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, हिरण की स्वादिष्ट जलेबी। बच्चे, बूढ़े, छोटे बड़े सब लाइन में खड़े थे। जहां एक तरफ हिरण की दुकान पर खुशियों की भीड़ लगी थी, वहीं जंगल के एक अंधेरे कोने में सूखे पेड़ों के बीच 2 परछाइयां खामोशी से साजिशें बना रही थीं। देख रहे हो लकड़बग्घा, कैसे ये हिरन सबका हीरोइन बन गया है। और हम यहाँ भूखे बैठे हैं। मुझे तो उसकी जलेबी की खुशबू से ही गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं, दिमाग लगाओ। अगर उसकी दुकान बंद हो जाए तो पूरा जंगल हमारे पास आएगा, हम भी जलेबी बेचेंगे और सारा पैसा हमारा। दोनों की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उन्हें हिरन की मेहनत नहीं, सिर्फ उसकी सफलता दिख रही थी। चलो अभी जाकर उसकी जलेबी खा लेते हैं। अरे बेवकूफ, खाने नहीं, दुकान बंद करवाने आए हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। लकड़बग्घा थोड़ा भोला था, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक और खतरनाक दिमाग वाली थी। सुनो, पहले हम जंगल में अफवाह फैलाएंगे। कैसी अफवाह? कि हिरन गंदी जलेबी बनाता है, बासी तेल इस्तेमाल करता है। फिर तो कोई उसकी दुकान पर नहीं आएगा। और अगर फिर भी दुकान चलती रही तो हम दूसरा प्लान बनाएंगे। दोनों की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन ये हंसी किसी खतरे का संकेत थी। लेकिन अगर पकड़े गए तो? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं हूं इस जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी। और इसी घमंड के साथ दोनों हिरण की खुशियों को छीनने निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह जंगल फिर से जलेबी की खुशबू से महक रहा था, लेकिन आज हवा में सिर्फ मिठास नहीं, एक चालाक साजिश भी घुल चुकी थी। लोमड़ी और लकड़बग्घा अपने प्लान को शुरू करने निकल पड़े।
याद रखना, ऐसे बोलना है जैसे सब सच हो। अरे मैं तो इतना सच बोलूंगा कि खुद को भी सच लगने लगेगा। बस बस, ज्यादा एक्टिंग मत करना। सबसे पहले दोनों पहुंचे नदी किनारे, जहां कुछ जानवर पानी पी रहे थे। अरे लोमड़ी बहन, आज इतनी सुबह? अरे, तुम लोगों को पता नहीं चला क्या? क्या हुआ? हिरण की जलेबी बहुत गंदी होती है। क्या? क्या? मैं तो रोज खाता हूं। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें पता है वो बासी तेल इस्तेमाल करता है। और मैंने देखा कि उसने जलेबी गिरा दी थी, फिर उठाकर बेच दी। ये सुनकर कुछ जानवर घबरा गए। सच में? मैं तो रोज खाती हूँ। अरे यार, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। लेकिन लकड़बग्घा इतना जोश में आ गया कि उसने गड़बड़ कर दी। और वो जलेबी में नमक भी डालता है। अरे बेवकूफ, नमक कौन डालता है जलेबी में? अरे मेरा मतलब ज्यादा मीठी होती है। जानवरों को थोड़ा शक होने लगता है। फिर भी कुछ जानवर डर गए और सोच में पड़ गए। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे जंगल में फैलने लगी। हिरन की जलेबी खराब है, वो गंदा तेल इस्तेमाल करता है। आओ आओ, आज नई ताजी जलेबी तैयार है। हिरन बहन, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। क्या आप बासी तेल इस्तेमाल करते हो? क्या? ये किसने कहा? पूरा जंगल यही बोल रहा है। हिरन समझ गया कि कोई उसकी मेहनत खराब करने की कोशिश कर रहा है। सुनो सब लोग, मैं हमेशा साफ सफाई से काम करता हूँ। अगर किसी को शक है तो खुद आकर देख सकता है। मैं रोज खाता हूं। अगर जलेबी खराब होती तो मैं अब तक बीमार हो जाता। हाँ, और मैं तो 2 किलो खाता हूं रोज। धीरे धीरे जानवरों को सच्चाई समझ आने लगी। मुझे लगता है ये सब झूठ है। हाँ, हिरण बहन कभी गलत नहीं कर सकते। और इस तरह लोमड़ी और लकड़बग्घा की पहली चाल फेल हो गई। उफ, ये प्लान भी फेल हो गया। अब क्या करें? अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। अफवाह फैलाने की चाल फेल हो चुकी थी, लेकिन लोमड़ी और लकड़बग्घा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। आज रात उन्होंने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। पूरे जंगल में सन्नाटा था। सभी जानवर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन 2 परछाइयां धीरे धीरे हिरण की दुकान की तरफ बढ़ रही थीं। धीरे चलो, आवाज मत करना। मुझे तो अंधेरे से डर लग रहा है। डरते हो तो घर जाओ, यहाँ प्लान खराब मत करो। नहीं नहीं, मैं बहादुर हूं। दोनों चुपके से दुकान के पीछे पहुंचे। दुकान बंद थी, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली थी। अंदर जलेबी बनाने का सामान रखा था। बड़ा सा कढ़ाई, ताजा घोल और खुशबू अभी भी हवा में थी। वो दोनों सामान में हेर-फेर करते हैं। बस यही मौका है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। थोड़ा खा ले। अरे बेवकूफ, काम करने आए हैं, खाने नहीं। सुनो, इस घोल में नमक डाल देते हैं। कल जब जलेबी बनेगी सब थूक देंगे। वाह, क्या आइडिया है। लकड़बग्घा जल्दी जल्दी नमक ढूंढने लगा, लेकिन हाँ, ये रहा नमक। अरे वो चीनी है बेवकूफ। ओ, इसीलिए इतनी मीठी खुशबू आ रही थी। आखिरकार उन्हें नमक मिल गया और दोनों ने चुपके से जलेबी के घोल में नमक डाल दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था
कि कोई उन्हें देख रहा है। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? गिलहरी तुरंत पेड़ से नीचे उतरी और भागती हुई हिरन के घर पहुंची। हिरन बहन, जल्दी उठो। क्या हुआ? आग लगी क्या? नहीं, लोमड़ी और लकड़बग्घा आपकी दुकान में गड़बड़ कर रहे हैं। हिरन तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। ओह, तो ये उनकी नई चाल है। लेकिन गुस्सा करने की बजाय हिरन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, अब इन्हें मजा चखाने का समय आ गया है। क्या करने वाले हो? बस देखती जाओ, कल बहुत मजा आने वाला है। उधर लोमड़ी और लकड़बग्घा अपनी चाल चलकर खुश हो रहे थे और इधर हिरन उनसे भी बड़ा प्लान बना चुका था। अगली सुबह फिर से जलेबी की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई, लेकिन आज हिरन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज जलेबी नहीं, सबक मिलेगा। हिरन ने 2 तरह का घोल बनाया, एक सबके लिए मीठा और स्वादिष्ट और दूसरा खास लोमड़ी और लकड़बग्घा के लिए। हिरन बहन, प्लान तैयार है? बिल्कुल, बस अब इन दोनों का इंतजार है। आओ आओ, आज स्पेशल जलेबी है। आओ आओ, आज स्पेशल जलेबी है। वाह, मुझे सबसे पहले देना। और मुझे 3 किलो। आज तो सबको मिलेगा। उधर झाड़ियों के पीछे लोमड़ी और लकड़बग्घा छिपकर सब देख रहे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? हमने तो घोल खराब कर दिया था। लगता है अभी असर नहीं हुआ। चलो, पहले हम चखते हैं। हिरन बहन, हमें भी जलेबी चखाओ ना। क्यों नहीं, आपके लिए तो स्पेशल है। हिरन ने उन्हें वही खास जलेबी दी जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च और कड़वाहट मिली हुई थी। वाह, अब मजा आएगा। ये क्या है? पानी पानी, मेरा मुंह जल गया। ये जलेबी है या आग का गोला? अरे, ये तो खुद ही फंस गए। लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा और लोमड़ी लकड़बग्घा की हालत देखने लायक थी। क्या हुआ? जलेबी पसंद नहीं आई? ये जलेबी अलग क्यों है? क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अब लोमड़ी और लकड़बग्घा समझ चुके थे कि उनका प्लान पकड़ा जा चुका है। लगता है हम फंस गए। अब तो पूरा जंगल हमें पकड़ेगा। लोमड़ी और लकड़बग्घा की हालत खराब हो चुकी थी। मुंह जल रहा था, आंखों में आंसू और ऊपर से पूरे जंगल की हंसी। लेकिन अब वक्त था सच्चाई सामने आने का। ये दोनों मेरी दुकान को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? सच में? इसलिए अफवाह फैलाई थी। नहीं, ये झूठ है। हाँ, हम तो बस जलेबी खाने आए थे। तभी गिलहरी आगे आई।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये दोनों रात में दुकान में घुसकर घोल खराब कर रहे थे। अब तो सबको यकीन हो गया। तो ये सच है? तुम दोनों ने धोखा दिया? अरे इन्हें पकड़ो। पूरा जंगल गुस्से में आ गया और लोमड़ी लकड़बग्घा को चारों तरफ से घेर लिया। मैं भागता हूं। कहां भाग रहा है? अरे छोड़ो, हमसे गलती हो गई। इतनी आसानी से नहीं। अरे अरे, कल तक तो बड़े प्लान बना रहे थे, अब क्यों डर रहे हो? तुम्हारी वजह से सब हुआ। तुमने ही गड़बड़ की। अरे आइडिया तो तुम्हारा था। अब दोनों खुद ही एक दूसरे को दोष देने लगे और उनकी चालाकी पूरी तरह फेल हो गई। बस अब लड़ाई बंद करो। तुम दोनों ने गलत किया है, लेकिन सजा भी ऐसी मिलेगी जिससे तुम्हें सीख मिले। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब दोनों की आंखों में पछतावा था, लेकिन क्या उन्हें माफ किया जाएगा या सजा मिलेगी? पूरा जंगल अब शांत था। सबकी नजरें हाथी पर थीं, क्योंकि वही सबसे समझदार था। लोमड़ी और लकड़बग्घा, तुमने लालच में आकर गलत काम किया है। लेकिन जंगल में हम सिर्फ सजा नहीं देते, हम सुधार का मौका भी देते हैं। तो अब क्या सजा होगी? आज से अगले 1 महीने तक तुम दोनों हिरण की दुकान पर काम करोगे। क्या? दुकान पर काम? हाँ, अब मेहनत का असली मजा चखो। लोमड़ी और लकड़बग्घा के पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, हम काम करेंगे। और ईमानदारी से करेंगे। अरे ये गोल क्यों नहीं बन रही? क्योंकि तुम गोल नहीं, नक्शा बना रहे हो। ओए कामचोरों, ये जलेबी है या सड़क का नक्शा? धीरे धीरे दोनों को समझ आने लगा कि मेहनत करना कितना मुश्किल होता है और दूसरों की सफलता को गिराने के बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए। गलत रास्ता हमेशा मुश्किल लाता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल हिरन की जलेबी की तरह।